छोड़ के मिट्टी में नमी बनाए रखती है। और इसके साथ ही एक वयस्क पेड़ को देखना, कितने जीव जंतु, फल तो हमें दिखाई देते हैं, छाए हमको दिखाई देती है, लेकिन कभी ध्यान से पीपल के बट के पेड़ को देखना, पक्षी कलरव करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, कीट पतंगे, जीव जंतु, एक बड़ा पेड़ लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देता है। और एक बात सुन लेना, ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। इस धरती पर अधिकार पशु पक्षियों का भी है, कीट पतंगों का भी है, पेड़ पौधों का भी है। हमारी नदियां ठीक हो, हमारी जल संरचनाएं ठीक हो, क्योंकि ये जब सब ठीक होंगे तब हमारा इकोलॉजी सिस्टम ठीक बना रहेगा। और इसलिए मैं मानता हूं पेड़ लगाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। अभी हमने तय किया है, जन अभियान परिषद के लोग यहाँ बैठे होंगे, हरियाली अमावस्या के दिन हम फिर व्यापक पैमाने पर 1 महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। और जो अपराध हमने किया है पेड़ काटने का, एक बार फिर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे, मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर चैन की सांस लेंगे। सदगुरु, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दूसरी चीज हमने तय की है, जलाभिषेक अभियान। हमने तालाब समाप्त कर दिए, नदियों के पानी को भी हम सोख लेते हैं, इंडस्ट्री ले जाती है, खेती ले जाती है, जमीन में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है, ये पाप भी हमने किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधन, पर्कुलेशन टैंक, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया अमृत सरोवर, मध्य प्रदेश 5000 अमृत सरोवर बना रहा है। इसी साल जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत हम लगभग 2 लाख वाटर बॉडी जल संरचनाएं बना रहे हैं, अलग अलग छोटी बड़ी। और हम पानी को बचाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। पेड़ की जड़ें या मिट्टी के कटाव को रोकती है। अगर पेड़ होते हैं नदियों के किनारे तो मिट्टी बह के जा नहीं पाती, मिट्टी बांध लेती है, लेकिन हमने तो नदियों के किनारों तक को भी जोत दिया, इसलिए मिट्टी का कटाव भी होता है। ये दोनों काम, पेड़ लगाना ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा, जलाभिषेक ये पानी में नीचे ले जाके भूजल का स्तर भी बढ़ाएगा, और अलग अलग वाटर बॉडीज हमारी मिट्टी को बहने से रोकने का भी काम करेंगे। तीसरा काम सदगुरु आपके आशीर्वाद से ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश में हमने तय किया है। परंपरागत ऊर्जा के हमारे जो संयंत्र है, जो कोयले से बिजली बनाते हैं, अब उन पर निर्भरता कम करके हम सूरज से बिजली बनाएंगे। सूरज से ज्यादा ऊर्जा और कहां हो सकती है। हम सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड पे जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण को भी हम बचाने का काम कर सकें। और चौथा काम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज मुझे आपको बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम जैविक खेती कर रहे हैं, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाना है हमको, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के नेचुरल फार्मिंग, हमने प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रारंभ की है। मैं स्वयं और मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख किसान, हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जमीन के एक हिस्से में नहीं करेंगे। गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, उससे जीवामृत बनेगा, घन जीवामृत बनेगा। ये जीवामृत अगर हम धरती पे खेत में डालेंगे तो वो केंचुए और अलग अलग तरह के कीट और कृमि जो धरती के नीचे चले गए वो ऊपर आएंगे, कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे, धरती को उलट पुलट करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, कई सुराख होंगे, उससे पानी भी अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और धरती की सतह को फिर से उर्वरक बनाने का प्रयास करेंगे। माटी बचेगी, धरती बचेगी हमारे इस अभियान से। तो इस अभियान को भी सदगुरु हमने हाथ में लेने का प्रयास किया है। हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी बात समाप्त करूं इसके पहले मेरे मन में एक विचार आया है। हमने देखा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कई जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल